हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने हमारे सिलेबस के 7 चैप्टर कवर किए हैं। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, मेथड ऑफ टीचिंग टॉपिक, यानी कि शिक्षण की विधियाँ। इसके लिए देखो आप लोग पेज नंबर 164 ओपन कर लो। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है। पाठ योजना से आप क्या समझते हैं? पाठ योजना के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। अब देखो, पाठ योजना क्या होती है? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पाठ योजना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि जब भी कोई शिक्षक अपनी कक्षा को पढ़ाने जा रहा है तो उसे अपनी जो भी पाठ पढ़ाना है उसकी योजना पहले से कर लेनी चाहिए, ताकि उसे अपने पाठ में जो जो दिक्कतें आने वाली हैं उसका पूर्ण आभास हो जाए। बच्चे जब उससे क्वेश्चनिंग करें तो उसके पास उस पार्ट से रिलेटेड प्रॉपर आंसर्स हों। ठीक है, अब देखो पाठ योजना का अर्थ क्या होता है। डेविस के अनुसार कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। अब इसके अलग अलग उपागम पढ़ोगे, वेरियस अप्रोचेज आती हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है हर्बर्ट का पंच पद्धतीय उपागम। सेकंड यूनिट आती है मैरिसन। थर्ड हम पढ़ेंगे ब्लूम या मूल्यांकन। फोर्थ आता है RCEM अप्रोच। अब देखो सबसे पहले आता है हर्बर्ट का पंच पदीय उपागम। ठीक है, 5 स्टेप अप्रोच। जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने शिक्षण की पाठ योजना को 5 पदों में बांटा है। इन्हीं 5 पदों का आधार बनाकर ही पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। अब ये 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है उद्देश्य कथन। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण। थर्ड आता है स्पष्टीकरण। फोर्थ हम इसमें पढ़ेंगे सामान्यीकरण। और फिफ्थ आता है प्रयोग। इसी के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इन विधियों का प्रयोग करके पाठ योजना कैसे बनाई जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे हर्बर्ट यूनिट के क्या क्या गुण थे। तो सबसे पहले आता है इसमें, इस यूनिट में शिक्षक की सक्रियता अधिक होती है। इसका प्रयोग सभी विषयों में होता है। यह मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है। इसका स्वरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित है। यह पूर्व अर्जित ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद हम इसके दोष पढ़ेंगे, क्या क्या दोष होते हैं। देखो, इस यूनिट में लचीलापन कम होता है। इस यूनिट में केवल प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया गया है। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष का शिक्षण ही संभव होता है। अब ये कुछ इसके दोष थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व, कि हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। देखो, इसमें अध्यापक आत्मविश्वास से भर जाता है, क्योंकि उसने पाठ की योजना कर ली है। तो जब वो पढ़ाएगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास होगा। अध्यापक में क्रमबद्ध कार्य करने की आदत का विकास होता है। पाठ योजना में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रयोग संभव है। रुचिकर शिक्षण के लिए पाठ योजनाएं सहायक सिद्ध होती हैं, या फिर पाठ योजनाओं से हमारी विस्मृति भी
कम रहती है, यानी हम चीज़ें ज़्यादातर नहीं भूलेंगे अगर हम पहले से ही हमारा जो चैप्टर है उसकी प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है। हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का विवरण दें। स्टेट द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी लैंग्वेज हिंदी भाषा को पढ़ाने के क्या मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। देखो, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में भाषा की शिक्षा का विशेष महत्व है। यदि छात्र का अधिकार भाषा पर नहीं होता तो वह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति नहीं कर पाता। हमें पता है कि भारतीय गणराज्य के 7 राज्यों में भाषा हमारी जो छात्रों की है उसमें मातृभाषा हिंदी है और वह अन्य राज्यों में इसका स्थान राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा के रूप में द्वितीय भाषा का होता है। अब उद्देश्य का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, इसमें हम मुख्य 5 वर्ग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक, सेकंड हम पढ़ेंगे कौशलात्मक, थर्ड आता है रसात्मक, फोर्थ आता है सृजनात्मक और फिफ्थ हम इसमें पढ़ेंगे अभिवृद्ध्यात्मक। तो ये कुछ इसके अलग अलग प्रकार हैं जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स आप बहुत आसानी से सेल्फ बेस पे पढ़ सकते हो, बहुत इजी हैं, इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का विवरण कीजिए। अभी तक हमने क्या है उसके उद्देश्य पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी लैंग्वेज, कि कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूज किया जाना चाहिए हिंदी टॉपिक या हिंदी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि इसमें नवीन भाषा को उसी ढंग से सिखाया जाता है जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे वार्तालाप के लेखन का आरंभ, यानी कि जब बालक वार्तालाप में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे भाषा की लीवी का भी ज्ञान कराया जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे वार्तालाप की प्रधानता। इसके बाद आता है व्याकरण शिक्षा की आगमन प्रणाली। ठीक है, तो ये कुछ मेथड हैं जो हम इस्तेमाल करके हिंदी भाषा को पढ़ा सकते हैं। सेकंड आता है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या है कि प्रत्येक वाक्य का शब्द मातृभाषा में अनुवादित करके पढ़ाया जाता है। सेकंड हम पढ़ेंगे पाठ पुस्तकों की रचना व्याकरण के आधार पर की जाती है और महत्वपूर्ण व्याकरण का अनुवाद कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ हम मुहावरे भी इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। फोर्थ आता है स्ट्रक्चर मेथड। इसमें छात्रों को भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, अन्य भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, वाक्यों की संरचनाओं पर विशेष बल दिया जाता है। फोर्थ हम पढ़ेंगे वेस्ट की विधि या नवीन पद्धति। इसमें आता है भाषा शिक्षण में वाचन की प्रधानता। सेकंड हम पढ़ेंगे विभिन्न पद्धतियाँ। थर्ड आता है मातृभाषा का महत्व। तो ये कुछ अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग मेथड हैं जिनको इस्तेमाल करके हिंदी लैंग्वेज टीच की जा सकती है। इसके बाद देखो फोर्थ नंबर पे हमारा क्वेश्चन आता है आप लोगों की स्क्रीन पर कि इतिहास शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ाना चाहिए। इसके भी मुख्य उद्देश्य हैं जैसे कि भूतकाल के आधार पर वर्तमान का स्पष्टीकरण करना। सेकंड हम पढ़ेंगे मानवीय विकास का सुसंबद्ध ज्ञान प्रदान करना।
थर्ड आता है कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के निर्माण में सहायता करना। फोर्थ हम पढ़ेंगे वर्तमान के मूल्यांकन व भविष्य के आलंकन हेतु विस्तार से समझाना। अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसको पढ़कर आप क्या है हिस्ट्री पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य समझ सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको अलग अलग तरह के सब्जेक्ट को कैसे और किन पद्धतियों से पढ़ाना चाहिए खाली वही याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों की स्क्रीन पर है। पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। जैसे कि इसमें अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, अध्यापक में क्रमबद्ध कार्य करने की आदत का विकास होता है, कौशलों का विकास होता है। तो ये अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं जिसको पढ़कर आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्यों आवश्यकता पड़ी पाठ योजना की। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आप लोगों की स्क्रीन पर है। भूगोल शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी। अब देखो ज्योग्राफी पढ़ाने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य है भौगोलिक नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट करना, मानसिक अनुशासन का पालन करना। थर्ड आता है नागरिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना, देश प्रेम की भावना का विकास करना। फिफ्थ हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक उद्देश्य। इसके बाद आता है चरित्र निर्माण। तो ये कुछ मुख्य इसके उद्देश्य हैं जिसको पढ़कर आप ज्योग्राफी अच्छे से टीच कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों की स्क्रीन पर है। विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइंस टीचिंग? साइंस कैसे पढ़ा सकते हैं? देखो अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले आता है शैक्षिक उद्देश्य, सेकंड आता है शिक्षण उद्देश्य। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य उन व्यवहारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं जो कि छात्रों ने निश्चित सुनियोजित रूप से पूर्व नियोजित शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से लाए जाते हैं। यानी कि सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। सेकंड आता है शिक्षण उद्देश्य। अब शिक्षण उद्देश्य के आगे अलग अलग सुझाव है, जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हो उपयोगिता, योग्यता, सामयिकता, व्यवहारिकता। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर अध्ययन करके आप अलग अलग तरीके से साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है। गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। व्हाट आर द पर्पस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर है। सिर्फ आपने अलग अलग विषयों को पढ़ाना कैसे है वही सीखना है। अब देखो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? छात्र को नवीन ज्ञान व खोजों से अवगत कराना, छात्र को गुणों और योग्यताओं का विकास करना। ठीक है, छात्र ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां इन सब से सुसज्जित होना चाहिए। इसी तरह से इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित कैसे पढ़ाया जा सकता है, माध्यमिक स्तर पर कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो इसको आप एक बार रीड आउट करोगे ना तो आपको चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर है।
विज्ञान पढ़ाने की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब एनी 3 मेथड ऑफ टीचिंग साइंस। तो 3 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है इसमें पाठ्य पुस्तक विधि। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे व्याख्यान विधि। थर्ड आता है समस्या विधि। वैसे तो देखो इसमें अलग अलग तरह से 7 टाइप बनती हैं, लेकिन आप कोई भी 3 विधि जो भी आपको आसान लगे उसके थ्रू आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ही आसान विधियां हैं। 3 विधि जो इसमें बता रखी हैं, इसमें आपने सबसे पहले पढ़ना है, आपके लिए जो सबसे आसान रहेगा उसमें आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक मेथड, यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है। सेकंड आप इसमें पढ़ सकते हो लेक्चर मेथड, कि विस्तार करना। इस विधि के द्वारा भी आप इस चीज को समझ सकते हो। थर्ड आता है लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जाकर भी इन चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है आपका। इस तरह से आप हर एक विषय को पढ़ाने की अलग अलग टेक्निक इस चैप्टर में से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी का जो हमारा चैप्टर बचा है उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूअसली रखें। थैंक यू।